एक बात तो पूरी पक्की हो गई है कि जड़ बहुत गहरी है, क्योंकि एक जने को खींचना मतलब एक जने का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है और वो दे नहीं रहा है, तो इसका मतलब उसके साथ पीछे पूरी की पूरी पेड़ की शाखाओं की तरह पूरा सिस्टम है नीचे नीचे, और जो एक साथ जुड़ा हुआ है। एक को खींचेंगे तो पूरा पेड़ निकल आएगा, तो मतलब समझा, पूरा पेड़ ही खिंचाएगा। यहाँ पे पूरा सिस्टम ही है, मतलब सब जैसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं तो वो दे नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, उसके पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा है, उसको पकड़ा हुआ है। मतलब जाएगा तो जाएगा, पूरा उखड़ेगा तो उखड़ेगा, पूरा पेड़ उखड़ेगा। ये बात तो क्लियर हो गई, इसको समझ लीजिए। बहुत बहुत ठीक है। देखिए, वो सब चाहेंगे कि वो सब असंवैधानिक तरीके से और संविधान का नाम लेके सब रहें, पर भारत की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि उनका कर्ता धर्ता कौन रहेगा, है ना। तो भाई, पीसफुल प्रोटेस्ट, हम लोग को बस एक लाइन संविधान में मिला है, बस वोटिंग का राइट मिला है, जो कि आपके सबके सामने है कि क्या हो रहा है उसको लेकर, वो कैसे हो रहा है सबको पता है। अब जैसे ये पुलिस और जो सीआरपीएफ, ये सब फोर्स जो आई उठा ले गई सोनम वांगचुक जी को, उससे ये बात तो सबसे ज़्यादा क्लियर हो गई कि ये सब किसी की नहीं सुनने वाले। ये सब इनको जो मन करेगा वो करेंगे। मतलब जैसे नंगाता है ना, बच्चा नंगाता है ना कि चाहिए तो चाहिए, यही चाहिए, करना है तो करेंगे, यही करेंगे। तो उस तरह से वो नंगाए हुए हैं सब कि पीसफुल प्रोटेस्ट तुम लोग को नहीं करना है तो नहीं करना है, और ये लोग इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो नहीं देंगे। इन लोग का इस तरह से हो गया है, और ये सब नहीं सुधरने वाले। इसको याद रखिए सब लोग। ये चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं चले। देखिए, एक बात हमेशा नोटिस करिए, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है ना। ये बस कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये देखिए, अभिजीत दीपके जी को अभी भारत आए 40 दिन हुआ है, और उसके पहले 10-20 दिन उनको वहाँ अमेरिका में रह के वो सब ऑनलाइन जो उनका था सब तैयारी हुआ था, जो उनके फॉलोअर्स बढ़े थे, उनकी सोच को जो समर्थन मिला था करोड़ों में। तो उसके बाद भारत में आए, फिर 40 दिन अभी तक बीत गया, 41 दिन हो गया लगभग, और फिर करीब 29 दिन हो गया जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू किए, और लगभग 21वां दिन था आज भूख हड़ताल का, सभी बच्चों का, सोनम वांगचुक जी का। तो ये है कि लगे रहिए ये, क्योंकि इतना फास्ट हो रहा है ना ये कि जल्दी ही, क्योंकि इतना ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब है कि असर तो है और डर तो है, अंदर तक, ऊपर तक, समझ में। क्योंकि असंवैधानिक चीज़ें नहीं चलेंगी, कभी भी नहीं चलेंगी। मैं बोल भी रहा हूँ तो ये संविधान, भारतीय संविधान के दायरे में ही रह के बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ तो हर चीज़ संविधान के दायरे में ही आगे बढ़ सकती है, समझना। और ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये जान रहे हैं, जिस हिसाब से दिख रहा है, जिस हिसाब से लग रहा है, ये बेमुश्किल मैक्सिमम, हम देखिए इस तरह से भविष्य वाला बात नहीं है, पर हमको लगता है मैक्सिमम 1 साल या बहुत ज़्यादा तो 2 साल मैक्सिमम, समझना। क्योंकि जिस रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है, इतनी संख्या में लोग इससे जुड़ भी रहे हैं, जो लोग लायक हैं। देखिए, 2 शेर हैं वही काफ़ी है, ठीक ना, समझना। परिवर्तन के लिए 2 लोग ही काफ़ी हैं, अकेला भी काफ़ी है, ठीक है। अकेला दूसरे को जोड़ेगा, और 2 लोग भी काफ़ी हैं। मतलब समझने का मतलब है कि लिमिटेड संख्या में भी लोग रहेंगे तब भी ये जीत हासिल होगी, संविधान लागू होकर ही रहेगा, समझ में। तो ये है, तो ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब से, जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है प्रोटेस्ट संविधान को लागू करने का, वो हमको मैक्सिमम 2 साल जाएगा, मैक्सिमम। अभी तो सिर्फ 1 महीना बीता है और इतना कुछ हो गया।
अभी देखिए क्या क्या होगा, अभी अगले 1 महीने में तो पता नहीं क्या हो। हम मैक्सिमम बताए हैं 2 साल, समझ में, मैक्सिमम 2 साल बताए हम, मैक्सिमम। बहुत बढ़िया परिवर्तन आने वाला। ये जो क्षणभंगुर लोग आ गए हैं सत्ता में ना, देखिए बुराई नहीं है किसी की, देखिए अगर जनता सोई रहेगी तो कोई भी उठ के राजा बन जाएगा। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है ये, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, समझना। तो ये ठीक है, कोई बुरा नहीं हुआ कि ठीक है, मतलब जनता जब जागी तब बदलाव होगा, सिंपल। अब वो भी गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि सबको 1000 का कार का काफिला लेके चलना है, सबको 15-20 हज़ार करोड़ की बिल्डिंग में रहना है, तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, तो वो साम दाम दंड भेद और एक और शब्द है वो नहीं बोलेंगे, लगा के अपना आगे बढ़ रहा है ना, तो वो बढ़ेगा, तो वो जायज़ है, वो ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा, अब जनता जाग गई। अब जनता जब अपने अधिकारों को सोचने लगी तो सत्ता बदलेगी, कोई और आएगा, तो वो जब चलाएगा तो वो अच्छे से चलाएगा। फिर भी अगर किसी का हनन होगा, अधिकारों का शोषण होगा, हनन होगा, असंवैधानिक गतिविधियां होंगी, संविधान का उल्लंघन होगा, तो फिर से पीसफुल प्रोटेस्ट होगा और सरकारें हमेशा के लिए बदलेंगी। ये तो शुक्र है कि अभी तानाशाही शुरू हुए कुछ ही साल हुए हैं और ये प्रोटेस्ट चालू हो गया। ये तो हम लोग का भाग्य है, बहुत बड़ी बात है, ठीक ना। और सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो तो राजशाही हो गई ना, फिर राजतंत्र थोड़ी है यहाँ पे। लोकतंत्र मतलब जनता का राज, यहाँ जनता वोट दे के चुनेगी, वो बनेगा, इससे थोड़ा कोई बन जाएगा, समझना। और बाकी चीज़ें आप लोग जो सुन रहे हैं वो सब सही ही हैं, है ना, वो सब सही है, यही सब है। लड़ाई बहुत लंबी नहीं है, बस कंसिस्टेंट होके लगे रहना है अपने अपने स्तर पे, जिसको जो हो रहा है वो करे, और आदत नहीं बना देना है शोषण को शोषण को आदत नहीं बनाना है। शोषण ठीक है, किसी ने आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा लिया, पर आप जनता हैं, आप जनता जनार्दन होती है, तो एकजुट होइए और असंवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ बोलिए, लिखिए, कुछ भी करिए, कुछ भी पोस्ट कीजिए, कुछ भी कहिए, तो वो ज़्यादा दिन नहीं है जब भारत एक वाकई में लोकतांत्रिक देश बन जाएगा, समझ में। क्योंकि क्योंकि देखिए अभी देखिए 79 ईयर हो जाएगा, 78 ईयर हो जाएगा लगभग इंडिपेंडेंस को, और इस तरह की गड़बड़ी देश में देखने को मिल रही है। असंवैधानिक, कितना कुर्बानी दी है लोगों ने, कितना कुर्बानी दी है, कैसे कैसे तिरंगा नहीं फैलाने दिया जाता था, नमक नहीं बना सकते थे आप, तमाम तरह की चीज़ें होती थी, कितना शोषण होता था, उसके खिलाफ हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे अपनी कुर्बानी दी है भाई। ये मट्टी ना लहूलुहान है, लहूलुहान है, और हम लोग ने कुछ इस तरह से अभी देश को उतना विकसित नहीं बनाया है, और इस तरह से सरकारें आके असंवैधानिक चीज़ें करेंगी। वो भारत का संविधान है भाई, उसमें एक एक शब्द पे बहुत बड़ी बड़ी डिस्कशन हुए हैं। तो मित्रों आप लोग जागिए बस, और अच्छे दिन वाकई आने वाले भाई साहब। घर वर सबको मिलेगा, सबका बनेगा, समझ में। वो पर्सनल इंटरेस्ट वाले इंडिविजुअल लोग हैं, 2-4 लोग हैं, उनके हिसाब से देश चल रहा है, संविधान से भी चलेगा। बस आप जागरूक रहिए, संविधान लागू होकर रहेगा मित्रों, हौसला बनाए रखिए। किसी भी माँ बहन बेटी के आँख से आंसू नहीं निकलेगा, किसी भी पिता के, युवा के, किसी भी व्यक्ति के आँख से आंसू नहीं निकलने वाला, समझ में। बस आप अपने अधिकारों के लिए, अपने वंशजों के लिए, अपने बच्चों के लिए खासकर, आप रहें ना रहें पर बच्चे तो रहेंगे ना। क्या चाहते वो बच्चे इस असंवैधानिक
सत्ता में रहें। समझ में आया? ये सब बातें हैं। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय। जय भीम। जय भीम एक नारा नहीं है, जय भीम एक हुंकार है, एक ललकार है उन सभी दबे कुचले और शोषित लोगों के। वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के हो सकते हैं। ठीक ना? जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय संविधान, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।